हेलो बच्चों, वेलकम टू अंगद मैथ सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेलो बच्चों, वेलकम टू अंगद मैथ सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मेंस्ट्रुएशन का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास 7th में जो आपका टीचर पेपर बनाता है उससे इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और ये चैप्टर सबसे बड़ा है। तो देखते हैं, इससे पहले मैंने जो वीडियो बताया उसको वीडियो भी आप देखिएगा और कोशिश बच्चों ये करिएगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो उसको समझ करके, पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद, या बेहतर हो सके आप मेरे साथ एक नोटबुक, एक पेन लेके साथ बैठे जिसकी आपकी तैयारी अच्छे से हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या रेक्टेंगुलर लॉन, एक रेक्टेंगुलर लॉन हमने बना दिया है, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है हमारे पास 70 मीटर और 50 मीटर इसका वाइड है। ईच जो उसके पास है 5 मीटर वाइड एक रोड है, ये रोड जा रही है, ये 5 मीटर की रोड है। रनिंग थ्रू इट्स द मिडिल, इसकी बीच में एक रोड पास हो रही है। पैरेलल टू इट्स लेंथ, इसके पैरेलल टू लेंथ एंड अदर पैरेलल टू ब्रेथ, ठीक है। मतलब कि ये इसके लेंथ के पैरेलल ये रोड है और ब्रेथ के पैरेलल ये रोड है, दोनों रोड जा रही है। और दोनों रोड की बच्चों जो विड्थ है, जो चौड़ाई है बीच की, वो 5 मीटर है, ठीक है। और पूछ रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट कंस्ट्रक्टिंग, कॉस्ट पूछिए कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट 20 फीट 120 पर मीटर स्क्वायर। अगर इस रोड में कुछ कंस्ट्रक्शन करना, कुछ बनाना हमको, ठीक है, तो 1 मीटर के हिसाब से जिसकी कॉस्ट है कितनी है 120 पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट है। मुझसे बच्चों क्या पूछी गई, कॉस्ट। तो बच्चों, सबसे पहले एक अच्छा सा बेसिक सा तरीका ये, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद जो पूछा गया आपसे, जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उस पर आप फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन करने का सही तरीका है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर लॉन है हमारे पास 50 मीटर, ये इसका हम पहले लॉन का बच्चों एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन, लेंथ ऑफ लॉन जो हमारे पास है वो बच्चों कितनी है 70 मीटर। ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ बच्चों है 50 मीटर, ठीक। अब हम इसका बच्चों क्या निकाल लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे एरिया, ठीक है। तो एरिया हमारे पास बच्चों कैसे हो जाएगा, एरिया हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ लॉन 70 इंटू 50 मीटर एंड मीटर, एरिया किसमें आएगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया हमारे पास कितना आ गया 3500, ये हमारे पास बच्चों क्या एरिया है। लेकिन अब हमें कंस्ट्रक्शन की रोड, लेकिन हमें रोड क्या, हमें सिर्फ इसका निकालना है। तो इस पूरे एरिया में से इस एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, रोड वाले एरिया को बच्चों कर देंगे माइनस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोड निकाल लेंगे अब हम लोग, क्योंकि एरिया ऑफ रोड निकालना हम लोग का जरूरी है। जो एरिया रोड का होगा उसी में, एरिया रोड में ही कंस्ट्रक्शन का काम करना है, इसीलिए हमें रोड का एरिया निकालना जरूरी है। तो एरिया ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ रोड्स इसका बच्चों कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ रोड्स, पहले हम इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे लेंथ के पैरेलल से, फिर ब्रेथ के पैरेलल से इसको हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 70 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 5, फिर माइनस करेंगे क्योंकि 20 का जो पार्ट हमारे पास ये खाली रह जाएगा। ये 20 का पार्ट जो हमारे पास बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, तो ये होगा 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों ये एरिया ऑफ रोड हमारे पास आ जाएगा। अब इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे पास आ गया 7 3 जा 15 35 0, ये आ गया 2500 और ये आ गया मेरे पास 25 मीटर स्क्वायर। इसको बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0 5 5 10 1 0 और यहाँ पर हमारे पास 625। माइनस करते हैं बच्चों उसको, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 575 मीटर। ये हमारे पास बच्चों आ गया क्या, इस रोड का एरिया, दोनों रोड का एरिया आ गया, क्योंकि रोड पे ही हमको कंस्ट्रक्शन का काम करना है, ठीक है। तो अब हमें एरिया, अच्छा हम देखते हैं रोड के लिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट हमारे पास पर मीटर की कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर कितनी बच्चों
रुपीज़ 120 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन हमें कितने मीटर की कॉस्ट निकालनी है, 575 मीटर की कॉस्ट निकालनी है, तो इससे हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट बच्चों कितनी, 120 इंटू 57। तो यहाँ से जब हम लोग बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू हमको पता चल जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, 6900, 6,900,000 सॉरी, ये हमारे पास पूरी कॉस्ट आ रही है। मतलब कि अगर इस रोड में हम कंस्ट्रक्शन का काम करें तो हमें कितना देना पड़ेगा, 69,000 रुपीज़ हमको खर्च करने पड़ेंगे। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपने मेरे साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या, 115 मीटर हमारे पास लॉन्ग एंड 64 मीटर ब्रॉड, मतलब कि 150 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ है लॉन्ग की और 64 मीटर हमारे पास बच्चों क्या इसकी ब्रॉड है, मतलब कि चौड़ाई है। रोड्स एट द राइट एंगल, जो सारे राइट एंगल पे हमारे पास है। एंड 1-2 मीटर वाइड रनिंग, एक रनिंग पाथ बना इसका जो 2 मीटर का वाइड है, टू पैरेलल टू लेंथ, ये पैरेलल के पैरेलल, ये वाली रोड हमारे पास पैरेलल है इसके, ठीक है। एंड द अदर ब्रेथ के पैरेलल हमारे पास ये रोड है 2.5 मीटर वाइड है। तो कह रहा है पैरेलल टू इट्स ब्रेथ फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग रोड, हमें इस रोड में कुछ ग्रेवलिंग बिछाने, कुछ पत्थर बिछाना, कुछ एक शो पीस बिछाने, उसके लिए हमको इतनी पर मीटर की कॉस्ट है, मतलब कि 60 पर मीटर, हर एक मीटर की जो कॉस्ट है बच्चों 60 रुपीज़ है। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है कि पूरी रोड में हमारे पास कितना आएगा। तो इस रोड का हम लोग एरिया निकाल लेंगे, जितना एरिया निकलेगा उसे हम 60 से आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम क्वेश्चन 11 की तरह है। तो बस सिर्फ देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन इसका, सबसे पहले बच्चों जो हमारे पास गिवन है पहले हम वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन क्या है, हमारे पास शेप क्या, हमारे पास शेप बच्चों है लॉन। देखते हैं क्या है, हमारे पास 115 मीटर हमारे पास ये लॉन्ग है, 64 मीटर ये हमारे पास कीवर्ड है, इस पर ध्यान रखिएगा। और कैसा, ये लॉन की बात कर रहे हैं, कैसा लॉन है, राइट एंगल की बात कर रहे हैं, 2 मीटर हमारे पास वाइड है, रनिंग टू पैरेलल, एंड 2.5 मीटर हमारे पास वाइड है बच्चों, ये वाला है, ठीक है। क्या निकालना है, पैरेलल टू ब्रिज। फाइंड द कॉस्ट, क्या निकालना, मुझे कॉस्ट निकालनी है ग्रेवलिंग टू द रोड्स इतने पर मीटर की। उसको ये 4-5 हमारे पास कीवर्ड है जो हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया रोड का निकालते हैं, लेकिन इस लॉन का जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिखते हैं। क्या है, लेंथ ऑफ लॉन, लेंथ ऑफ लॉन हमारे पास बच्चों लेंथ कितनी है, 115 मीटर। ब्रेथ हमारे पास, ब्रेथ बच्चों हमारे पास 64 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन है। अब हम एरिया ऑफ रोड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाइड क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ, नाउ लेंथ ऑफ वाइड पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू लेंथ, कितने मीटर का वाइड है, जिसके पैरेलल है बच्चों 2 मीटर का, ठीक है। अब हम लोग पैरेलल टू ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ हमारे पास कितनी है, ब्रेथ ऑफ वाइड पैरेलल टू ब्रेथ, इसके ब्रेथ के पैरेलल हमारे पास कितने मीटर की चौड़ी रोड है, 2.5। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ रोड, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रोड्स कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हमने बताया था जो हमारे पास ये है 115 का हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे इसकी ब्रेथ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हम लोग पास एरिया में से जिसकी रोड चौड़ी है उसका हम लोग क्या होगा, उसके एरिया से माइनस कर देंगे। तो 115 इंटू 2 मीटर प्लस 64 इंटू 2.5, ठीक है। अब हमारे पास एक जो रोड है वो ओवरलैपिंग भी होगी, क्रॉस सेक्शन होगी। कौन सी रोड है, जब हम लोग ये रोड चलेंगे तो ये वाली हमारे पास क्या होगी बच्चों, क्रॉस सेक्शन रोड होगी, जो हमारा किसका बन रहा है, ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और स्क्वायर में जो भी 2 साइड में से चौड़ी रोड है उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे, उससे माइनस कर देंगे, मतलब 2 इंटू 2.5, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा।
अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कितना होगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 3 और 2। यहाँ से बच्चों में 64 का, अगर 64 का 2.5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हम लोग का 160 आएगा। उसका 2.5 का 2 टाइम्स करेंगे 5 आएगा, माइनस सॉरी, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्लस करेंगे उसका 0, 3 और 6 9 हो गया बच्चों यहाँ पर, और 1 और 2 कितना हो गया 3 माइनस 5 मीटर स्क्वायर। अब हमने 390 से 5 को माइनस करेंगे 385 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या देखा, ये हमारे पास बच्चों का एरिया ऑफ रोड है, ठीक है। एरिया ऑफ रोड हमको बच्चों इतना मिल गया। अब हम लोग उसका कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग बच्चों कितनी लग रहा है पर मीटर के हिसाब से 60 पर मीटर, ठीक। अब हमें कितना एरिया की निकालना है, हमें 385 मीटर के स्क्वायर के से निकालना, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ तो टोटल कॉस्ट बच्चों हमारे पास है 60 इंटू 385, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 60 से 385 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बच्चों हम लोग के पास आएगा 23,100 रुपीज़। तो इस रोड में जो भी ग्रेवलिंग हम लोग बिछाएंगे उसमें हम लोग कितना 23,100 रुपीज़ हमको पे करना पड़ेंगे। बच्चों सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन हमारे पास हैं ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से 1-2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से इस तरह के ही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली है, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था हमारे पास 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 हमारे पास एक्सरसाइज 20B मेंस्ट्रुएशन का। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बच्चों क्या, सारे क्वेश्चन बच्चों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, सेम, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर प्रैक्टिस जरूर करिएगा और नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन को पढ़ो आप सबसे पहले अपने दिमाग में ऑब्जर्व कर लो, दिमाग में अपना लगा लो कि क्या वो रेक्टेंगुलर शेप है, वो फील्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड इतने मीटर हमारे पास कितना लेंथ है, इतने मीटर हमारे पास वाइड है, तो 50 मीटर, ये 40 मीटर, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपको बच्चों फिगर भी बनाना पड़ेगा। अगर आप फिगर बना देते हैं तो उसको टीचर का जो इंप्रेशन है आप पर लगता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, उसको पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो फिगर भी आपको बनाना ज़रूरी है। आगे क्या गया, इट हैज़ द रोड्स थ्रू इट्स सेंटर, इसके बीच से एक रोड पास हो रही है, रनिंग टू पैरेलल, ठीक है। रनिंग टू पैरेलल किसके किसके, दौड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए साइड्स। द विद ऑफ द लॉन्गर रोड, जो लॉन्गर रोड है एंड शॉर्टर रोड, एक छोटी रोड है, एक बड़ी रोड है, एक छोटी रोड है, ठीक है। सबसे पहले क्या 2 मीटर हमारे पास है, वो बड़ी रोड है, 2 मीटर की जो विद है इसकी चौड़ाई हुआ है, और दूसरी हमारे पास है 2.5 मीटर हमारे पास एक छोटी रोड के मतलब कि ब्रेथ के पैरेलल है। इससे पहले भी 2 क्वेश्चन बच्चों सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, इन दोनों रोड का हमें एरिया निकालना है, और उसके बाद हमें एरिया ऑफ द रनिंग पोर्शन निकालना, मतलब कि जिस इन दोनों रोड पे यहाँ से घूमेंगे, यहाँ से घूमेंगे, जो रनिंग करना है जिस रोड पे उसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया फिर 2 चीज़ हमें निकालना बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमको। शेप हमारे पास बच्चों क्या रेक्टेंगुलर फील्ड है, और लेंथ कितनी है हमारे पास 50 मीटर, और हमारे पास लेंथ ऑफ ब्रेथ हमारे पास ये पता है। फिर आगे क्या, रोड्स थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से पास हुई टू इज द साइड। विद हमारे पास बच्चों कितनी, लॉन्गर एंड द शॉर्टर रोड, 2 रोड है, इसकी विद कितनी है, एक हमारे पास 2 मीटर है, और जो विद के पास है वह है 2.5, ठीक है। ये छोटी रोड है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, हमें क्या निकालना बच्चों, एरिया ऑफ द रोड निकालना है, एंड एरिया ऑफ द रनिंग पोर्शन, और हमें एरिया ऑफ द रनिंग पोर्शन निकालना। 2 चीज़ें आपसे पूछी गई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखते हैं सोल्यूशन 13 का सोल्यूशन बच्चों। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ, अब शेप हमारे पास क्या, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये सब आपको लिखना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू बच्चों कितनी है, 50 मीटर, ठीक। अब ब्रेथ निकाल लेते हैं इसकी। तो ब्रेथ हमारे पास बच्चों कितनी गिवन है, ब्रेथ हमारे पास है 40 मीटर, ठीक है। मैं आप लोगों से बच्चों बार बार कह रहा हूँ, देखिए मैंने क्वेश्चन को पढ़ा भी, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो थ्योरी है वो भी लिखनी है, और क्वेश्चन की थ्योरी के रिलेवेंट आपको फिगर भी बनाना है। ये तीनों जब कनेक्शन मिलेंगे तो टीचर जो आपकी कॉपी देखेगा उसको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो हम ये देख लेते, अब हम लोग
विड्थ निकाल लेते हैं इसकी रोड की, ठीक है, विड्थ ऑफ लॉन्गर रोड, ठीक है, कि क्वेश्चन में हमारे फॉर्मेशन क्या है, एक लॉन्गर रोड है बच्चों और एक शॉर्टर रोड है। विड्थ ऑफ लॉन्गर रोड, तो लॉन्गर रोड की हमारे पास विड्थ कितनी है, लॉन्गर रोड की जो विड्थ हमारे पास बच्चों कितनी 2 मीटर, ठीक है, और विड्थ ऑफ शॉर्टर रोड इसकी विड्थ है बच्चों 2.5 मीटर, ठीक है। ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन अभी तक गिवन थी। अब हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ रोड, हमें पूछा गया एरिया ऑफ रोड हम निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ रोड्स कैसे निकालते बच्चों, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 50 इंटू ये, मतलब कि ये हमारे पास लेंथ है, उसके सामने की जो रोड है इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस ब्रेथ की इसका उसके सामने की जो रोड है उसका मल्टीप्लाई, और माइनस क्या करते हैं, जो बीच का पोर्शन ओवरलैपिंग होता है इस रोड से भी इस रोड से कट होता है, और जो बड़ी साइड है उसका हम लोग 2 टाइम्स कर देते हैं और हमारे पास आसानी से निकल आता है। तो देखते हैं 50 इंटू 2 प्लस ब्रेथ करने 50 इंटू 2.5, और बच्चों माइनस कर देंगे किससे, 2.5 से 2 टाइम्स हम लोग माइनस कर देंगे। इस तरह से हम लोग का पूरा पूरा बच्चों क्या निकल जाएगा, यहाँ से इस रोड का एरिया निकल जाएगा। सिर्फ आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना है, क्या है 50 इंटू 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 100, 40 और 25, 40 और 25 का जब बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी कितना है 100 आएगा, और इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का ये आएगा बच्चों 5, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों कितना होगा 200 में से 5 जाएगा 195 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास पहले का आंसर, पहले पार्ट का आंसर। एरिया ऑफ द रोड हमसे पूछा गया सिंपल, ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब पूछा गया एरिया ऑफ द रनिंग पोर्शन, अब रनिंग पोर्शन निकालना हमको, एरिया ऑफ द रनिंग पोर्शन निकालना, कितने का रनिंग पोर्शन वो निकालना। तो देखते हैं एरिया ऑफ रनिंग पोर्शन, इस रनिंग पोर्शन अगर हमें निकालना है तो पूरे हमारे पर रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं इस वाले पार्ट को, क्योंकि एरिया रोड का तो निकल गया, रनिंग पोर्शन का निकालना, तो पूरे एरिया में से हम लोग इस पार्ट का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ द रनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द रनिंग पोर्शन बच्चों कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द रोड्स, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ द रोड्स, एरिया ऑफ रोड्स, ठीक है, इन दोनों से माइनस कर दें। तो बच्चों सबसे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास कितना आएगा, 50 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें से बच्चों हम लोग माइनस क्या कर देंगे, इस वाले एरिया ऑफ रोड को 195 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का पास तो इतना आंसर कितना आ जाएगा, 50 इंटू 40 आ जाएगा, 4 5 जो 20 और 2 0 यहाँ पर लगा दिए, 195 मीटर स्क्वायर। 2000 से बच्चों हम लोग को क्या माइनस करना, 2000 से हम लोग को माइनस करना 195, जैसे 195 माइनस करेंगे आंसर हम लोग पास आएगा 80 पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों ये सेकंड पार्ट भी हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इन्फॉर्मेशन गिवन करना है। सबसे पहले मैंने तरीका आपको क्या बताया बच्चों, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को जैसे पढ़ते जाएंगे वो सबसे पहले देखिए कौन सा फिगर है, फिगर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो अपने माइंड में स्टोर करना। फिर उसके बाद आपसे जो पूछा गया उसको पूछने से जैसे आप क्लिक करते हैं तो अपने माइंड में हिट ये छवि बना लीजिएगा कि जो भी पूछा गया उसका फॉर्मूला क्या लगेगा और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। आधी प्रॉब्लम बच्चों आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14, ठीक है। 14 के बच्चों दो पार्ट है, हमें निकालना है शेडेड रीजन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, शेडेड रीजन वाले आपसे क्वेश्चन जरूर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। एक हमारे पास एक फिगर गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और ये फिगर कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास, जिसकी लेंथ कितनी 43 और ब्रेथ है हमारे पास 27। तो बच्चों कैसे निकालेंगे शेडेड पोर्शन का एरिया,
इसके अंदर एक हमारे पास और गिवन है, एक रेक्टेंगुलर और गिवन है, उसके बाद हमारे पास जो विड्थ दे रहा है साइड की वो दे रहा है। ठीक है, तो करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का पूरे का एरिया निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके अंदर का एरिया निकाल लेंगे। पूरे वाले एरिया से बच्चों क्या करेंगे, इस अंदर वाले एरिया को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास ये एरिया बचेगा। सिंपल सा प्रोसेस अपने माइंड में ये सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों में क्या करना है, बाहर वाले को जो आउटर हमारे पास रेक्टेंगल है इसका एरिया पता चल जाए, और इनर रेक्टेंगल है हमें इसका एरिया पता चल जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आउटर रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकालते हैं। तो इतना बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास क्या है, सबसे पहले लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बच्चों गिवन है हमारे पास 43 मीटर, और हमारे पास है ब्रेथ बच्चों हमारे पास गिवन है इसकी 4327। अब हम लोग बच्चों इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर, बच्चों एरिया हमारे पास कैसे निकले, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 43 इंटू 27। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। बच्चों ये यूनिट लिखना आपको बहुत जरूरी है, यूनिट से भी आपके टीचर मार्क्स 1-2 मार्क्स काट सकते हैं, आधे मार्क्स भी काट सकते हैं। तो 43 और 27 का बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1161 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों आ गया आउटर रेक्टेंगल का एरिया। अब हम लोग इनर रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। इसकी तो ना तो लेंथ पता हमको, ना ही तो हमको ब्रेथ पता है इसकी। तो देखते बच्चों कैसे निकालेंगे इसकी। सबसे पहले लेंथ देखेंगे। अगर हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे तो बच्चों इस पूरे लेंथ में से इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को हम लोग माइनस कर दें। 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, मतलब कि 43 से 3 को माइनस कर दें तो हमको लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो बच्चों लेंथ हमारे पास कितनी मिल जाएगी इसके लिए, हम देखते हैं 43 से क्या माइनस करना बच्चों, 43 से माइनस करना 2 टाइम्स, 1 टाइम्स ही 1 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5। तो बच्चों कितना हो गया, 43 से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 40 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई बच्चों। अब हम लोग ब्रेथ निकालते हैं। ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो बच्चों ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी। ब्रेथ देखते हमारे पास ब्रेथ का ये पोर्शन है 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये दोनों को 1 और 1 कितना ऐड कर देंगे 2, मतलब कि 27 से 2 को माइनस कर देंगे तो 27 माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स, ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 2 टाइम्स। ठीक है, डायरेक्ट प्लस करके नहीं लिखेंगे, 2 टाइम्स है तो लिख देंगे यहाँ पर। तो 27 से 2 को बच्चों माइनस करेंगे, आंसर आ रहा है हमारे पास 50। तो अब हमें इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल चुकी है। अब आसानी से इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू 25, 40 इंटू 25। ठीक है, अब 40 और 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 2 10 और 1 0, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 1000 मीटर स्क्वायर। अब हमको रिमेनिंग निकालना, जो हमारे पास क्या है, जो हमसे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड क्या हमसे शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है बच्चों। तो देखते हैं नाउ रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों कैसे निकलेगा, बड़े वाले एरिया से छोटे एरिया को माइनस कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ आउटर एरिया
माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया बच्चों हमारे पास कितना आया, आउटर एरिया आया 1116 माइनस, ये हमारे पास इनमें से माइनस आ गया। बच्चों माइनस कर देंगे तो 1000 से 161 मीटर स्क्वायर आसानी से हमारे पास, तो हेंस द रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या होगा 161। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। और आपसे बच्चों एक अपील है मेरी, एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे क्लास 7th में तैयारी कर रहे हैं, जो RS अग्रवाल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि RS अग्रवाल बच्चों एक ऐसी बुक है जो पूरे संपूर्ण भारत में 70% से भी ज़्यादा स्कूल में RS अग्रवाल चलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड बुक है, इसीलिए मैंने, और ये सारी सीरीज़ में अपलोड करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत उसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। तो बच्चों तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके आगे क्वेश्चन आपको आगे कराएंगे।